नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शहर में सरकार और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। नगर निगम चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक होती जा रही है, प्रचार उतना ही तेज होता जा रहा है। अंबाला में निगम चुनाव लड़ रही हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वो शनिवार सुबह अंबाला के गुरुद्वारा शीशगंज साहिब 9वीं पातशाही में माथा टेकने पहुंचे। यहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा को सरोपा भेंट किया गया। गुरुद्वारे में शहीदी जोड़ मेले को लेकर कीर्तन समागम का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी शामिल हुए। तस्वीरें अंबाला से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गुरुद्वारे में विनोद शर्मा ने माथा टेका। इस दौरान कई अन्य अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब 9वीं पातशाही की ये तस्वीरें, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने सरोपा उनको भेंट किया गया। शहीदी जोड़ मेले को लेकर कीर्तन समागम का आयोजन किया गया था, जहां पर शिरकत करने के लिए वो पहुंचे थे। और इसी दौरान की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गुरुद्वारा पहुंचे विनोद शर्मा और यहां पर पहुंचकर उन्होंने अपना माथा भी टेका। समागम में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री गुरुद्वारा शीशगंज साहिब 9वीं पातशाही में माथा टेकने के लिए वो पहुंचे। इस दौरान माथा टेक कर उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। हालांकि ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में भी वो जुटे हुए हैं और लगातार हरियाणा जनचेतना पार्टी के समर्थन में वोट की अपील भी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में गुरुद्वारे वो पहुंचे और अंबाला से ये तस्वीरें, जहां पर गुरुद्वारे में विनोद शर्मा ने माथा टेका और आशीर्वाद लिया। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी लगातार अंबाला निगम चुनाव को लेकर प्रचार कर रहे हैं। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने वार्ड नंबर 9 में पार्टी की तरफ से प्रत्याशी आरती सिंगला और मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने इस दौरान कहा कि आईएमटी अंबाला की जरूरत है और अंबाला की युवाओं को रोजगार दिलवाना उनका लक्ष्य है। बता दें कि विनोद शर्मा बहुत पहले से ही आईएमटी को लेकर आवाज उठा रहे हैं। इस बार उन्होंने अंबाला की जनचेतना पार्टी से वादा किया है, जनता से भी वादा किया है कि जीतने के बाद उनकी प्राथमिकता आईएमटी को लेकर ही रहने वाली है और अंबाला के युवाओं को निगम में 2000 नौकरियां भी दी जाएंगी। तस्वीरें अंबाला से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के समर्थन में विनोद शर्मा प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे। इस दौरान भारी जन समर्थन उनको मिलता हुआ नजर आया। जनता के बीच में पहुंचकर उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण वादा अगर कोई किया है तो वो है युवाओं को रोजगार दिलाने को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बेरोजगार युवाओं की तादाद बढ़ रही है वो अपने आप में बेहद गंभीर। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के कार्यकर्ता जनता के बीच विकास के मुद्दे को लेकर पहुंच रहे हैं। नारा दिया जा रहा है, भ्रष्टाचार या ईमानदार। इसी नारे की गूंज इन दिनों अंबाला में सुनाई भी दे रही है। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के अध्यक्ष विनोद शर्मा के साथ साथ उनके परिवार के सदस्य अंबाला के अलग अलग इलाकों में पहुंचकर हर रोज जनता से मुलाकात कर रहे हैं। आईटीवी नेटवर्क ग्रुप के फाउंडर और प्रमोटर कार्तिकेय शर्मा भी अपनी माताजी शक्ति रानी शर्मा के लिए प्रचार कर रहे हैं। कार्तिकेय शर्मा ने कपड़ा मार्केट में पहुंचकर व्यापारियों से मुलाकात की और मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की। कपड़ा बाजार में कार्तिकेय शर्मा ने ताबड़तोड़ प्रचार किया। प्रचार के दौरान कार्तिकेय शर्मा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के समय में हुए शहर के विकास को जनता के बीच में रखा। वहीं आज के अंबाला के हालात को दुरुस्त करने का वादा भी कार्तिकेय शर्मा ने व्यापारियों से किया। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि हम परिवार के बीच में हैं और घर को सही करना हर सदस्य की जिम्मेदारी है। जब तक अंबाला हरियाणा का नंबर 1 शहर नहीं बनता, हम ऐसे ही आवाज को उठाते रहेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि अंबाला के विकास के लिए हरियाणा जनचेतना पार्टी वी लोगों की पहली पसंद है और लोग वोट के माध्यम से इसको सुनिश्चित भी करेंगे। हरियाणा जनचेतना पार्टी भी लगातार अंबाला में चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के साथ साथ सभी वार्ड के प्रत्याशी भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं।
और अंबाला के विकास का प्लान जनता के सामने रख भी रहे हैं। पार्टी की तरफ से मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा शनिवार सुबह सेक्टर 10 के गुरुद्वारे पहुंची, जहां पर उन्होंने शीश निभाकर अरदास की और पार्टी की जीत की कामना भी की। गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद ही उन्होंने प्रचार का अभियान की शुरुआत की। तस्वीरें अंबाला से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शक्ति रानी शर्मा पहुंची और यहां पर उन्होंने शीश झुकाया, माथा टेक कर गुरुद्वारे में आशीर्वाद लिया और उसके बाद एक बार फिर से चुनाव प्रचार में जुट गई। अंबाला में हरियाणा जनचेतना पार्टी वी का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। पार्टी की ओर से मेयर पद के प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं। शनिवार को उन्होंने प्रचार अभियान की शुरुआत वार्ड नंबर 19 से की, जहां पर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर उन्होंने लोगों से वोट की अपील की। शक्ति रानी शर्मा लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं। वो हर इलाके में जाकर विकास का मुद्दा उठा रही हैं और अंबाला को सुंदर बनाने का वादा भी कर रही हैं। इसके अलावा शक्ति रानी शर्मा अंबाला के युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ निगम में जड़ें जमा चुके भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा भी अंबाला की जनता से कर रही हैं। अगर आपके शहर में भी कहीं वोट हो बेटा, वहाँ भी सब जगह सिलेंडर शर्मा, मैडम शक्ति रानी, मैडम शक्ति रानी। वहीं डोर टू डोर प्रचार अभियान के तहत अंबाला से मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा लगातार लोगों से मिल रही हैं, उनसे मुलाकात कर रही हैं। इसी कड़ी में हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा अंबाला वार्ड नंबर 6 पहुंची, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और पूरा साथ देने का भरोसा भी दिलाया। पब्लिक मीटिंग में मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने लोगों की हर समस्या को जानने की कोशिश की और सभी समस्याओं को दूर करने का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा जनचेतना पार्टी अंबाला को नंबर 1 शहर बनाने के मकसद से निगम चुनाव में उतरी है। हरियाणा जनचेतना पार्टी से मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने निगम से भ्रष्टाचार दूर करने, युवाओं को रोजगार दिलाने और IMT के लिए संघर्ष जारी रखने का अपना वादा दोहराया। पब्लिक मीटिंग में लोगों का भारी समर्थन भी इस दौरान उनको देखने को मिला। बुजुर्ग और छोटे छोटे बच्चे, मैं आपके बीच में आई हूँ। पहले भी बहुत बार मैं आपके साथ समय गुजार चुकी हूँ। आज फिर मैं आपके बीच में आई हूँ, आपका वही स्नेह और प्यार पाने के लिए जो आपने पहले मुझे दिया। मैं बहुत आशा करती हूँ, मेरे साथ बहन अमरजीत कौर सोडी है, जो जनचेतना पार्टी की उम्मीदवार है MC के लिए। वो आपके लिए बिल्कुल नई नहीं है, वो इतने सालों से आपके बीच में है और सदैव ही आपके हर कार्य में सबसे आगे रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इनको भी बहुत अच्छी वोटों से जिता के भेजेंगे। अगर ये आएंगी नगर निगम में तो ही आपके काम हो पाएंगे। आपके जो छोटे छोटे काम हैं, जिसके लिए आपको रोज़ निगम के चक्कर लगाने पड़ते हैं, रोज़ जन्म के लिए प्रमाण पत्र, मृत्यु के लिए प्रणाम पत्र और शादी के सर्टिफिकेट, जो भी कुछ आपको चाहिए, आपको सब कुछ निगम से मिलता है और उसके लिए चक्कर पे चक्कर या पैसे पे पैसा दिया जाता है। वो सब से आपने बचना है, तो आपने अपने बीच से इनको विजयी बना के भेजना है, ताकि ये सारे काम आपके करके आपके घर में आपको दे सके। विनोद शर्मा जी का ये विचार है, उन्होंने घोषणा की है कि हम नगर निगम को इतना बिल्कुल सिस्टम सारा चेंज करेंगे, ट्रांसपेरेंट बनाएंगे और जो भी छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को चक्कर लगाने पड़ते हैं वो ना लगाने पड़े। जो NOCs चाहिए किसी को, उसके लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो सब आपको घर में बैठे बिठाए मिल सके। तो अगर निगम में आपका बंदा होगा, आपका साथी होगा, तो सारे काम आपके आसान हो जाएंगे। रही मेयर की बात, पहले भी हम लोगों ने आपकी सेवा करी है और इस बार फिर मैं आपसे सेवा करने का मौका मांगती हूँ। अंबाला शहर के वासी विनोद जी को बहुत प्रिय है, उनके दिल में बसते हैं। आप सबको ये बात पता है, कहने की बात ज़रूरत नहीं है मुझे, और उनको बहुत लगाव है आप सबसे। हर वक्त आपकी चिंता करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं,
दुख सुख में हमेशा वो आपके साथ ही रहे हैं। आप इसके खुद गवाह हैं और ये मौका आपको अब दोबारा से हम दे रहे हैं कि आप प्लीज़ हमें चुन के भेजें। मैडम शक्ति रानी आपके जो भी रुके हुए काम हैं वो सारे पूरे हो सकें। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जैसे पहले 10 सालों में हमने कार्य किया है, इस शहर की कायाकल्प करी थी। आपको खुद पता है ना, यहाँ पे सीवरेज था, ना पीने का पानी था, और सफाई के नाम पे आपको सबको पता है क्या था। दलदलें थी, हर जगह जगह दलदलें थी। उन दलदलों को बदल के हमने पार्क्स में कन्वर्ट किया। हर एक सेक्टर में, हर छोटे छोटे इलाके के बीच पार्क बनाए गए। वार्ड नंबर 6 में पब्लिक मीटिंग के बाद हरियाणा जनचेतना पार्टी के मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने डोर टू डोर प्रचार भी किया। डेहा कॉलोनी में डोर टू डोर कैंपेन के दौरान शक्ति रानी शर्मा लोगों के बीच पहुंची, लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुना और समाधान का भरोसा भी दिलाया। वोट की अपील करते हुए मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि जीतने के बाद अंबाला का चहुमुखी विकास करेंगे, युवाओं को रोजगार देना प्राथमिकता होगी, वहीं हर गली मोहल्ले में सड़क सीवर सफाई की पूरी व्यवस्था होगी, स्ट्रीट लाइट समेत जितनी भी समस्याएं हैं सबको दूर कर दिया जाएगा। नगर निगम चुनाव में एचजेपीवी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा का तूफानी प्रचार जारी है। शक्ति रानी शर्मा डोर टू डोर कैंपेन कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए लगातार मैराथन प्रचार कर रही हैं। अंबाला में अलग अलग वार्ड में जाकर शक्ति रानी शर्मा लोगों से वोटों की अपील कर रही हैं। हर जगह लोगों का भी भारी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें अंबाला से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शक्ति रानी शर्मा का मैराथन प्रचार जारी है। डोर टू डोर कैंपेन के जरिए लोगों से वो मुलाकात कर रही है, फिर चाहे वो महिलाएं हो, युवा हो या फिर बुजुर्ग हो। इस दौरान कई बच्चों के साथ भी खेलते हुए कई दफा वो नजर आई हैं। ऐसे में मेयर पद की प्रत्याशी हैं वो, और ऐसे में अपने अलग अलग प्रत्याशियों के लिए भी, उम्मीदवारों के लिए भी वोट की अपील करती हुई वो नजर आ रही है। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अंबाला से, जहां पर डोर टू डोर कैंपेन की तस्वीरें, लगातार चुनाव प्रचार में शक्ति रानी शर्मा जुटी हुई हैं। अभी हम तो उड़ीक कर रहे हैं शर्मा जी की, शर्मा जी आए, हमारे लोगों को कुछ समाधान हो। अभी गली मोहल्लों का ये हाल है, 10-10 दिन झाड़ू नहीं लगते यहाँ पे। बस देख लो जी, बस एक बार यहाँ वहाँ पहुँचा दो जहाँ हमने जाना है। तो सरकार, हम तो जो हमारे से हो सकेगा, हम तो हर टाइम शर्मा जी के साथ खड़े हैं। ऐसी आप हमें हमारी गलियां बने हुए इतना टाइम हो गया, आज तक हम शर्मा जी को नहीं भूले, आगे कैसे भूलेंगे? ये आप ऐसी अपील हमें तो ऐसा ही आदमी चाहिए जिसके द्वारा हम जाएं। माता जी ठीक है भाजी, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। वाहिगुरू दा आशीर्वाद तुहाडे नाल है। शर्मा जी दा ते आपां इतने आभारी हां, कह नहीं सकते। जद भी आपां गए हमेशा तुहाडे नाल भी, शर्मा जी नाल हमेशा साडी गलबात हुई। पूरी हाउसिंग बोर्ड दोनों साइड दी गलियां ये शर्मा जी दी देन है। अगर इस गल कोई मन्ने चाहे ना मन्ने, लेकिन मैं मनदा, क्योंकि आप खुद गए, असं खुद धक्के खाए ने। शर्मा जी ने हर टाइम, जिस टाइम भी असं गए हर टाइम उठ के साडा उस टाइम काम कराया भी आओ जी बोलो क्या समस्या है। जे हले भी शर्मा जी को मौका नहीं देंगे तो साडे वर्गा पागल नहीं है। आगे वास्ते भी मौका दो। जरूर जरूर जरूर। वहीं अंबाला नगर निगम चुनाव में प्रचार के दौरान एचजेपी की मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा सेक्टर 10 के सिविल अस्पताल पहुंची, जहां पर उन्होंने लोगों को अपने हाथों से लंगर बांटा। शक्ति रानी शर्मा समाज सेवा के लिए पूरे अंबाला में जानी जाती हैं। हर शनिवार को फीड द नीडी समाज सेवी संस्था, जिसकी शक्ति रानी शर्मा भी एक सदस्य हैं, सिविल अस्पताल में लोगों के लिए मुफ्त लंगर लगाया जाता है। इस बार भी चुनाव प्रचार को छोड़ शक्ति रानी शर्मा असली सेवा यानी लोगों को भोजन बांटने में जुट गई। देखिए रिपोर्ट। प्रचार कर रहे हैं हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा। इस संस्था से जुड़ी हुई हैं फीड द नीडी। पिछले 2.5 साल से इस लंगर में आकर सेवा देना नहीं भूलती हैं और ऐसे में एक बार फिर से यहां पर पहुंची हैं अपने प्रचार को छोड़कर। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूरतमंद लोग हैं जो कि इलाज के लिए अंबाला सिविल अस्पताल आते हैं और यहां पर जो है लंगर व्यवस्था जो है वो कई सालों से चल रही है। लॉकडाउन में भी इस संस्था की ओर से जो है वो लगातार लंगर व्यवस्था
व्यवस्था, खाना जो है वो ज़रूरतमंदों तक पहुंचाया गया था। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये कितने लोगों के लिए यहाँ पर खाना जो है वो इस लंगर व्यवस्था में रोजाना रहता है? लॉकडाउन के दौरान तो हम 2000 लोगों का रोज खाना, सुबह का 2000 का, रात का। फिर 3-4 महीने कोविड की वजह से हमारा भंडारा बंद रहा था, पर अब हमने पिछले 3 महीने से हमने दोबारा एवरी सैटरडे भंडारे की सेवा शुरू कर दी है। पहले कुछ शुरुआती दिनों में स्ट्रेंथ कम थी, पर अब तकरीबन 900 से 1000 लोग यहाँ भंडारा 1 से 1.5 घंटे में खा के जाते हैं। मैम, जहाँ बाकी प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं, आप अपनी समाज सेवा नहीं भूली हैं, आप सब छोड़ छाड़ कर यहाँ पहुँच गई। जी देखिए, ये ज़रूरतमंद लोग हैं और इनको हमारी ज़रूरत है। ये बच्चे इतने टाइम से ये सेवा कर रहे हैं और मेरा हमेशा इनको साथ रहा है। आज मैं चूँकि यहाँ पर हूँ, इस एरिया में हूँ, और मैंने इसलिए ये सोचा कि इस वक्त मैं इन बच्चों की सेवा, कि मैं इनका साथ दे सकूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़रूरतमंदों को खाना, क्योंकि अस्पताल में जो व्यक्ति आता है, लाजमी सी बात है वो जिस दौर से गुजर रहा होता है, ना तो खाना मिलता है ना कुछ, लेकिन फीड द नीडी एक कैंपेन है जिसको पिछले कई सालों से चलाया जा रहा है। तकरीबन 2.5 से 3 साल खुद शक्ति रानी शर्मा जो है इस संस्था में जुड़कर जो है यहाँ पर लंगर बरताने का जो काम है उसे करती आई हैं, और आज एक बार फिर अपने चुनाव प्रचार को अलग रखकर जो है जिस कॉज को आगे बढ़ाया गया है उसको लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर वो अपनी जो समाज सेवा है उसको करने के लिए पहुंची हैं। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, अंबाला। तो अंबाला में हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा को समर्थन के साथ साथ आशीर्वाद भी खूब मिल रहा है। जूना अखाड़े के नागा साधु बालक गिरी महाराज ने भी शक्ति रानी शर्मा को जीत का आशीर्वाद दिया है। शक्ति रानी शर्मा लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। इस बीच वो जूना अखाड़े के नागा साधु बालक गिरी महाराज के पास पहुंची, जहां पर महाराज ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। शक्ति रानी शर्मा अंबाला के विकास का वादा कर रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के परिवार के सदस्य लगातार अंबाला के अलग अलग इलाकों में पहुंचकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और पार्टी की तरफ से मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के लिए वोटों की अपील भी कर रहे हैं। शक्ति रानी शर्मा की बहू ऐश्वर्या शर्मा भी अलग अलग वार्ड में पहुंचकर पार्टी के लिए प्रचार कर रही हैं। ऐश्वर्या शर्मा अंबाला के वार्ड 4 में पहुंची और लोगों से विकास के नाम पर हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के लिए वोट की अपील की। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी का प्रचार जोरों शोरों से जारी है। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा समेत पूरा परिवार चुनाव प्रचार में जुट गया है। इसी कड़ी में उनकी बहू ऐश्वर्या शर्मा ने आज बलदेव नगर इलाके में मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा और पार्टी के लिए वोट मांगे। उन्होंने अंबाला के विकास का वादा भी लोगों से किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अंबाला से, जहां पर शक्ति रानी शर्मा की बहू ऐश्वर्या शर्मा पहुंची और डोर टू डोर कैंपेन यहां पर किया। देखिए, लोगों से मुलाकात करती हुई नजर आ रही है और सबसे खूबसूरत तस्वीर ये कि बड़ी तादाद में महिलाएं उनके आसपास मौजूद है, तो भारी जन समर्थन भी उनको देखने को मिला। इस बीच जब वो लोगों के बीच पहुंची तो लोगों से एक बार फिर विकास के मुद्दे पर वोट की अपील की और उन्हें कहा कि अगर उनकी पार्टी आती है तो विकास को लेकर जो तमाम वादे किए गए हैं उन्हें जरूर पूरा किया जाएगा। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी चुनाव प्रचार की कमान को संभाल रहे हैं। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की बहू प्रीति शर्मा और ऐश्वर्या शर्मा भी चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। प्रीति शर्मा ने वार्ड नंबर 16 में चुनाव प्रचार कर मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा और पार्टी की तरफ से वार्ड 16 के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की है और अपील करते हुए तमाम मुद्दों का जिक्र यहां पर किया जा रहा है और उन मुद्दों पर ही वोट की अपील लोगों से की जा रही है। वार्ड 16 में प्रीति शर्मा ने चुनाव प्रचार किया है और मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के पक्ष में वोट की एक बार फिर से अपील की। आपको बता दें 27 दिसंबर को चुनाव होना है और 30 दिसंबर को नगर निगम चुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले पूरी ताकत झोंक दी गई है। यहाँ पर सभी 20 वार्डों पर पार्टी चुनाव लड़ रही है। वार्ड 16 में हरियाणा जनचेतना पार्टी वी को भारी जन समर्थन भी देखने को मिला। देखिए, बड़ी तादाद में लोग भी वहां पर मौजूद हैं और यहाँ पर वोटों की अपील करते हुए हरियाणा जनचेतना पार्टी की तरफ से प्रीति शर्मा यहाँ पर पहुंची। आपको बता दें नगर निगम
चुनाव 27 दिसंबर को होना है, तो वहीं 30 दिसंबर को निगम चुनाव के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया है। तमाम प्रत्याशी अपने अपने समर्थन में वोटों की अपील कर रहे हैं और उसी सिलसिले में प्रीति शर्मा वार्ड 16 पहुंची और मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के पक्ष में वोट की अपील की। चलिए, इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।